दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आधी रात सुनसान सड़क और अपनी ही बेटी का पीछा करते हुए अरमान। लेकिन जैसे ही अरमान की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि कबीर होता है। आखिर आधी रात को मायरा कबीर से क्या छुप कर मिल रही थी? क्या अरमान को अब मायरा और कबीर के रिश्ते की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपनी बेटी के इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेगा? तो दोस्तों ये कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और मायरा के बीच एक बड़ी बहस से। अरमान मायरा से कहता है, मायरा अब बहुत हो गया, तुम्हें मेरे साथ उदयपुर चलना ही होगा, वहाँ तुम्हारी माँ और पूरा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मायरा गुस्से में साफ साफ मना कर देती है। मायरा कहती है, मुझे उदयपुर नहीं जाना, मैं यहीं जयपुर में रहूंगी और आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। मायरा का ये रवैया देखकर अरमान को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा गुस्से में अपने पापा से बदतमीजी तक कर बैठती है। अरमान की आंखों में गुस्से से ज़्यादा दुख दिखाई देता है। वो मायरा से सिर्फ इतना कहता है, जिस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अरमान के दिमाग में अब बहुत कुछ और ही चल रहा होता है। अरमान फैसला करता है कि अगर मायरा उदयपुर नहीं जाएगी तो वो भी उदयपुर नहीं जाएगा। अरमान कहता है, जब तक मेरी बेटी मेरे साथ उदयपुर नहीं चलेगी, मैं भी जयपुर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मायरा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि अरमान अभी तक जयपुर में ही है। मायरा को लगता है कि अरमान शायद उदयपुर के लिए निकल चुके हैं और यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात काफ़ी हो चुकी होती है, पूरा जयपुर सो रहा होता है, लेकिन मायरा चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो किसी से फ़ोन पर बात करती है और फिर अकेले घर से बाहर चली जाती है। मायरा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा अरमान होते हैं। अरमान दूर से मायरा को देखते रहता है, उसके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। मायरा इतनी रात को आखिर जा कहाँ रही है? अरमान धीरे धीरे उसके पीछे चलता है। मायरा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पहले से कोई उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अरमान जैसे ही पास पहुंचता है, उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है और अगले ही पल अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरमान उस लड़के को पहचान जाता है। ये वही लड़का होता है जिसे उसने पहले उदयपुर में मायरा की तस्वीरें क्लिक करते हुए देखा था। अरमान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वो खुद से कहता है, कबीर ये यहाँ मायरा के साथ क्या कर रहा है? उधर मायरा और कबीर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मायरा कबीर से कहती है कि कबीर, पापा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और दोस्तों यही बात अरमान सुन लेता है। अब अरमान को समझ आने लगता है कि मायरा उससे क्या छुपा रही थी। अरमान की आंखों के सामने मायरा और कबीर की सारी पुरानी बातें घूमने लगती है। उसे उदयपुर वाली वो घटना याद आती है, वो तस्वीरें याद आती है और अब उसे समझ आता है कि मायरा और कबीर के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। अरमान गुस्से में कबीर के सामने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अरमान देखता है कि कबीर मायरा से कुछ ऐसा कह रहा है जिसे अरमान और भी परेशान हो जाता है। कबीर कहता है, मायरा, मैं तुम्हारे पापा से दूर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब हमें उन्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। मायरा घबरा जाती है। वो कहती है कि नहीं कबीर, अभी नहीं। अगर पापा को पता चला तो वो मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ये सुनकर अरमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अरमान को अचानक शक होता है कि कबीर और मायरा की कहानी उससे अभी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अरमान को याद आता है कि कबीर पहले भी मायरा के आसपास दिखाई दे चुका है। अरमान सोचता है, अगर ये रिश्ता इतना पुराना है तो मायरा ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तभी अरमान एक और बात नोटिस करता है। मायरा कबीर से एक ऐसी चीज़ मांगती है जिसे देखकर अरमान हैरान रह जाता है। कबीर उसे एक पुरानी तस्वीर देता है। मायरा उस तस्वीर को देखते ही इमोशनल हो जाती है। अरमान दूर खड़ा सब देख रहा होता है और अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा होता है।
आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसे मायरा और कबीर दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। अरमान उसी रात मायरा से कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन अब अरमान ने फैसला कर लिया है, वो सीधे मायरा से सवाल नहीं करेगा, बल्कि पहले कबीर के बारे में पूरी जानकारी निकालेगा। अरमान कहता है, अगर कबीर मेरी बेटी की जिंदगी में इतना खास है तो मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है और मायरा उसे कब से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, अरमान को क्या पता कि कबीर की असली पहचान सामने आते ही सिर्फ मायरा और अरमान का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब अरमान को पता चलेगा कि कबीर का मायरा की जिंदगी में आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। क्या कबीर पहले से ही अरमान के परिवार के बारे में कुछ जानता है? क्या मायरा ने अपने पापा से कोई बहुत बड़ा राज छुपाया है? और क्या अरमान मायरा और कबीर के रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर अपनी बेटी को कबीर से हमेशा के लिए अलग करने का फैसला करेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।